चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और बात हम कर लेते हैं ठंड की, क्योंकि उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी से अस्त व्यस्त हो रहा है सब कुछ। जीवन को देखते हुए अस्त व्यस्त जीवन को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर देश में कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। उत्तर भारत में जाड़, कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर का असर और तेज होगा। वह दक्षिण और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्री उथल पुथल का खतरा जताया गया है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य भारत के कई हिस्सों में इस प्रेडिक्शन को अहम माना जा रहा है। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है, जिससे जाहिर तौर पर जो रेल और हवाई यातायात है वो प्रभावित होगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में शीतलहर के साथ कोल्ड डे जैसी स्थिति का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने का अनुमान है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे बना रह सकता है। 40 दिनों की अवधि वाले चिल्ले कला यानी बड़ी सर्दी की वजह से ठंडी हवाओं को और तीखी होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में घना कोहरा, शीतलहर, दिन में ठंडक बनी रहने की संभावना है। कई जिलों में रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। 10 और 11 जनवरी को बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन बनने की आशंका है, जिस वजह से तमिलनाडु में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। देखिए, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ के तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। खासकर पहाड़ी और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड जो है वो लगातार नजर आ रही है, वो प्रचंड ठंड नजर आ रही है और इसकी वजह से जनजीवन जाहिर तौर पर अस्त व्यस्त हुआ। ऐसे में ये लगातार अपील जो है वो की जा रही है मौसम विभाग से कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से ही बाहर ना निकले। यात्रा तो तब तक ना करें जब तक कि बहुत ज्यादा अर्जेंसी आपको नजर ना आती हो, क्योंकि यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। चाहे सड़क यातायात की बात करें या फिर जिक्र करें हम रेल यातायात, हवाई यातायात का, तो कहीं ना कहीं जिंदगी की रफ्तार थम गई है। चूंकि मौसम फिलहाल अनुकूल नहीं है और ऐसे में लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों के बीच अवेयरनेस लाई जा रही है, लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अपना ख्याल रखें, खुद को ठंड से बचाएं। और दिल्ली से रजनीश और नोएडा से ऋषभ जुड़ चुके मेरे साथ ताज़ा अपडेट लिए। रजनीश, पहला आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली की क्या स्थिति रहने वाली है? अगले 48 घंटे का हम जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलेगी बल्कि ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। फिलहाल बाहर क्या स्थिति नजर आती है? आप सड़क पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या विजिबिलिटी वाकई में लो है? देखिए मोनिका, अगर आज के मौसम की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, फॉग बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात की जाए प्रदूषण की, अगर बात की जाए तो दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो जस का तस पिछले दिनों की तरह बना हुआ है। इस वक्त की अगर मैं तापमान की बात करूं तो दिल्ली में इस समय का तापमान तकरीबन जो है वो 6 डिग्री के आसपास जो है वो बना हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज का यानी संडे का मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए शीतलहर की तो शीतलहर साफ तौर पे महसूस की जा रही है। बहुत तेज शीतलहर दिल्ली और एनसीआर में इस समय चल रही है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है दोपहिया चालकों और जो साइकिल जो रोड पर लोग चलाते हैं उनको सबसे ज्यादा इसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है उसका साफ तौर पे असर मैदानी इलाकों में और साफ तौर पे नॉर्थ इंडिया के जो इलाके हैं उनमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि शीतलहर बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा पैदल चलने वाले और दोपहिया चालकों को उठाना पड़ रहा है। वहीं अगर 48 घंटों की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक जो है वो तापमान इसी तरीके का मिनिमम 6 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम 15-16 के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन एक राहत वाली बात ये जरूर है कि आज यानी संडे और कल यानी मंडे को हल्की धूप निकलेगी, जिसके चलते लोगों को इस कड़कड़ाती हुई ठंड
से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन एक बार फिर मंगलवार को यानी 48 घंटों के बाद एक बार फिर जो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्ट किया गया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके की प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से की गई है, अगर वो सही साबित होती है तो जाहिर तौर पे आज और कल को छोड़कर यानी अगले 48 घंटों को छोड़कर जो मंगलवार से लोगों को एक बार फिर ठंड से दो चार होना पड़ेगा, शीत लहर बहुत चलेगी और कोहरा छाने की जो है वो उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ हवाई यातायात, रेल यातायात, बल्कि सड़क जो यातायात है उन पे इसका असर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। जी बिल्कुल, चलिए नोएडा का रुख कर लेते हैं। ऋषभ हमारे साथ है। ऋषभ, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब अगर हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहां पर किस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि कल फिर से मंडे है और उसके बाद क्या स्कूल खुलेंगे या फिर अभी कुछ दिन और इन्हें बंद रखा जाएगा? बिल्कुल ममता जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, शीत लहर चल रही है, साथ ही साथ जिस तरह से फॉग है और उसके साथ जो तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अभी हम करंट की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है लगभग 6 डिग्री से लेकर और जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही स्कूलों की बात करें, स्कूलों में लगातार छुट्टियां शासन द्वारा छुट्टियां भी जिस तरह से रह रही है, तो मजदूर को ठंड पड़ रही है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। साथ ही लोगों को मतलब प्रशासन लगातार एडवाइस जारी कर रहा है कि अपने घरों से जरूरत हो तो निकले, अन्यथा न निकले। बहुत ही विशेष जरूरत हो निकले, क्योंकि जिस तरह से लगातार सर्दी पड़ रही है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी और साथ ही साथ सांस की जैसी बीमारियां हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम AQI की बात करें, AQI इस समय अगर है देखा जाए तो 300 से ऊपर जा रहा है। तो लगातार जो AQI का लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं भी लगातार प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं पा रहा है। जी चलिए एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, राजस्थान की क्या स्थिति है? दिल्ली NCR का हाल हमने जाना, जयपुर में क्या आप देख पा रहे हैं? आज जो विजिबिलिटी कैसी है और अभी अगले 48 घंटे में कैसा रहने वाला है यहाँ का माहौल? देखिए, अभी आप जयपुर में इस वक्त तो धूप निकली हुई है, और लेकिन जो विजिबिलिटी है, खासकर कोहरे की स्थिति है, वो रात से ही बढ़ जाती है। और आधा दर्जे से ज़्यादा जो शहर हैं उनमें जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री के आसपास जो है वो महसूस किया गया है। फतेहपुर सीकरी जो सीकर में है, वहाँ तो जमाव बिंदु तक तापमान जो है वो पहुँच गया है। तो कहीं न कहीं फसलों पर और पेड़ पौधों पर हल्की जो बर्फ़ की जो परत होती है और उसकी परत है वो साफ तौर पर जमती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी बात, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, 2 दुर्घटनाओं में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। तो कहीं न कहीं विजिबिलिटी जो है वो दिन में ज़रूर कुछ दोपहर बाद कुछ सुधरती है, लेकिन रात होते ही उसके बाद कोहरा जो है वो वापस अपने आगोश में ले लेता है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 14 तारीख तक इसी तरह का जो ठंड है, जो जिसे हार्ड कपाऊ ठंड हमारे यहाँ राजस्थान में बोला जाता है, वो कहीं न कहीं प्रदेश में सभी जगह महसूस करनी पड़ेगी। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं यहाँ पर रजनीश का। रजनीश, मौसम विभाग का अलर्ट हमने देखा, इसके साथ साथ एहतियातन क्या यातायात विभाग ने भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो स्पेसिफिकली जारी की हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोग रोड पर कम्यूट कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि यमुना एक्सप्रेसवे पे तमाम हादसे पेश आए थे, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी और कई लोग जो है वो घायल भी हुए थे। इसके चलते जो है वो नोएडा की जो ट्रैफिक है उसने साफ तौर पे महामाया फ्लाईओवर और यमुना एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड की लिमिट है उसको घटा दिया था। जो भारी वाहन है उनकी स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय कर दी थी, जो अमूमन 100 किलोमीटर के आसपास रहती थी। और हल्के वाहनों की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी थी। तो ये जो है वो एहतियातन कदम उठाए गए थे नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। और इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ये अपील की थी कि कोहरा जब तक छा रहा है, जब तक विजिबिलिटी ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप लोग एहतियातन जो है वो अपनी वाहनों को चलाएं। जो आगे चलने वाली गाड़ी है
वो अपनी जो है वो टेल लाइट्स जला के चले, वो अपनी जो है इंडिकेटर्स चला के चले, ताकि पीछे चलने वाली गाड़ी को आगे चलने वाली गाड़ी के बीच का डिस्टेंस जो है वो पता चल सके। और अगर अचानक ब्रेक लगने की जो स्थिति आती है तो ऐसे में सड़क हादसा ना हो, इस तरीके की अपील दिल्ली पुलिस और नोएडा जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से ये कदम उठाए गए थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो आज की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आज कोहरे का जो है वो दिल्ली में कहीं जो है वो कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया AQI, हालांकि AQI अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस लगातार हाईवेज जो है वो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर्स का हाईवे हो या राजस्थान को टच करते हुए जो हाईवे हो या फिर हरियाणा को टच करने वाले जो हाईवे हो, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की जो है वो मुस्तैदी देखने को मिल रही है। क्योंकि बाहरी इलाके जो दिल्ली के हैं वो खेतों के इलाके हैं, और जहां पर खेत या खुला जो है वो इलाका होता है वहां पर फॉग की जो है वो स्थिति जो अमूमन जो अंदरूनी इलाके हैं उससे ज्यादा होती है। इसीलिए बाहरी इलाकों में जो बॉर्डर्स इलाके हैं दिल्ली के, वहां पे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि जो ट्रैफिक की जो स्पीड है उसको मेंटेन करवाया जा सके लोगों के द्वारा, और ताकि जो सड़क हादसे हैं वो ना हो और लोगों की जान ना जाए। जी ठीक है ऋषभ, क्योंकि जाहिर तौर पर हम देखते हैं हर साल जब मकर संक्रांति का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां पहले से बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ठंड और बढ़ रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने क्या रैन बसेरों की स्थिति में कुछ और सुधार किया है, या फिर जो अलाव की व्यवस्था थी उसमें इजाफा देखा जा रहा है? बिल्कुल मेनका जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है तो जिला प्रशासन पूरे से अलर्ट है। नोएडा प्रांत द्वारा वैन बसेरों में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं वहाँ पर जो रजाई गद्दी और वहाँ पर लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अलाव की बात करूँ, अलाव भी लगातार जलाए जा रहे हैं। और अगर पूरे नोएडा की बात करूँ, नोएडा में लगभग 55 जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही रेल बसों में भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को कहीं किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही अगर प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। जी चलिए एक बार देवेंद्र का फिर से रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, टूरिज्म का क्या स्थिति है, क्योंकि जयपुर लोग पहुंचते हैं अक्सर घूमने के लिए, लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसका प्रभाव टूरिज्म पर भी पड़ रहा है? नहीं, देखिए, टूरिज्म में टूरिस्ट जो है वो राजस्थान की ठंड का मजा ले रहे हैं। और पूरे राजस्थान में, चाहे वो जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो आसपास के और ऐतिहासिक किले हों, उनमें कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो चरम पर है। आसपास के होटलों में बुकिंग जो है वो नहीं मिल रही है। आज साउथ के जो लोग हैं, खासकर विदेशी भी जो हैं, वो भी बड़ी संख्या में जो है वो राजस्थान में आए हुए हैं। जैसलमेर बाड़मेर में तो हालात ये है कि न्यू ईयर के बाद से ही लगातार जो होटल और टूरिस्ट चल रहे हैं वो लगातार भीड़ से जो है वो, उनमें भीड़ जो है टूरिस्टों की वो है। और कहीं ना कहीं ये और ज्यादा बढ़ने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है, क्योंकि जनवरी फरवरी तक का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के टूरिज्म के लिए एक तरह से वरदान साबित होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, रजनीश और ऋषभ, आपका भी तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए।